ब्रिटेन में हुआ भयंकर उलटफेर। अचानक लिज ट्रस को कुर्सी से निकाल फेंकने वाली है जनता। काम कर गया ऋषि का मास्टर प्लान। ऋषि के बिना ब्रिटेन का हाल बेहाल। हटाए गए वित्त मंत्री। लिज ट्रस को कुर्सी से गिराने की तैयारी हो चुकी है पूरी। 3500 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी भारत के शेर की गर्जना। भारत के इस शेर ने चीन में खौफ पैदा कर दिया। आईएनएस अरिहंत के सटीक निशाने ने चीन की नानी याद दिला दी। आईएनएस अरिहंत उर्फ चीन का काल सबको दिखाएगा असली औकात। आईएनएस अरिघाट के इंतजार में भारत। देखने लायक होगा इस 8 हजारी बाबा का जलवा। समुद्र पर होगा एक छत्र भारत का राज। आते ही भारत का भौकाल देखने लायक होगा। दोस्तों, आपको पहली खबर में बताएंगे कि कैसे ब्रिटेन में एक ही महीने के अंदर खेल बदल चुका है। ऋषि सुनक की बाजी दिखने लगी है और अब लिज ट्रस भी कुर्सी से गिरने को तैयार है। उसके बाद दूसरी खबर में आपको आईएनएस अरिहंत का ऐसा कारनामा बताने वाले हैं जिसने चीन की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है। तो दोस्तों, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस जब से सत्ता में आई तब से उनके खिलाफ असंतोष बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। संभव है कि लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास की सबसे छोटे कार्यकाल की प्रधानमंत्री हो, जिनका कार्यकाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी अपने नियमों के तहत लिज ट्रस को तब तक नहीं हटा सकती जब तक उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। यूके के एक समाचार पत्र में लिखा गया कि कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसद उनसे बहुत असंतुष्ट हैं और अब लिज को कुर्सी से गिराने का इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटेन में 6 सितंबर को लिज ट्रस बोरिस जॉनसन की जगह नई प्रधानमंत्री बनी है। रिपोर्ट्स की माने तो बागी सांसद लगातार ऋषि सुनक को पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि सुनक प्रचार के दौरान लिज ट्रस की टैक्स कटौती की नीति का विरोध करते रहे। जब लिज प्रधानमंत्री बनी तो सभी ने देखा कि ऋषि का कहना एकदम सही था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यूगो के एक सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी को खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। 51% लोगों ने कहा कि अगर कल चुनाव हो तो वो लेबर पार्टी का समर्थन करेंगे। सिर्फ 23% ने कहा कि वो कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देंगे। बताइए दोस्तों, अब सीधे सीधे हार रही है नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस, जो पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री बन बैठी। इसी भसड़ के बीच लिज ट्रस के वित्त मंत्री ने बवाल मचा दिया। वो पूरी अर्थव्यवस्था को ही पलटने जा रहे थे। उनके इस कदम के बाद ब्रिटेन में हाहाकार मच गया। ब्रिटेन की मुद्रा डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। लिज ट्रस ने शुक्रवार को वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेक को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उनकी टैक्स कटौती की नीति ने वित्तीय बाजार में उथल पुथल मचा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कई कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने लिज ट्रस से इस्तीफे की मांग की। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही $22 बिलियन की प्रस्तावित टैक्स कटौती योजना क्वासी लाए हो, लेकिन ये प्लान हमेशा से लिज ट्रस का ही था। जब वो चुनाव में पार्टी सदस्यों से वोट मांग रही थी तब भी उन्होंने टैक्स कटौती की घोषणा की थी। क्वासी क्वार्टेक को बर्खास्त करते हुए लिज ट्रस ने कथित तौर पर कहा कि मैंने आज एक निर्णायक फैसला लिया है, क्योंकि मेरी प्राथमिकता देश की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मैं साफ कहना चाहती हूं कि यह मुश्किल घड़ी है और हम इससे निकल जाएंगे। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर पीटर हैरिस ने शुक्रवार को न्यूज वीक के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं कंजर्वेटिव पार्टी का सांसद होता तो मैं ये चाहता कि वो जल्दी से जाएं और कोई नया आदमी आए जो चीजों को सही कर सके। उन्होंने कहा, मैं लिख के देता हूं कि ये ब्रिटेन की सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगी। ब्रिटेन के प्रेस एसोसिएशन के मुताबिक प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल जॉर्ज कैनिंग का रहा, जो 1827 में अपनी मौत से पहले 118 दिनों के लिए पद पर थे। प्रोफेसर हैरिस ने कहा कि कंजर्वेटिव सांसद नियमों में बदलाव कर ट्रस को सत्ता से हटा सकते हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें पद छोड़ने को कह सकते हैं, क्योंकि अगर कैबिनेट मंत्री का पद भरने में उन्हें समय लगा तो वो स्वयं ही इस्तीफा देना बेहतर होगा। वहीं दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारत ने परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन आईएनएस अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, शुरू से ही भारत इस रणनीति पर चलता आया है कि हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन देश ने हरकत की तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल के सफल टेस्ट की औपचारिक घोषणा की है। हथियार प्रणाली ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को पूरा किया है। हालांकि मंत्रालय ने सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का खुलासा नहीं किया, जिसे 6000 टन वजनी आईएनएस अरिहंत से दागा गया था। भारत की ये पनडुब्बी 2018 से पूरी तरह ऑपरेशनल है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन समुद्र के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। इससे एक और बात साफ हो गई कि स्वदेशी आईएनएस अरिहंत क्लास की सबमरीन हर पहलू पर काम करना शुरू कर चुकी है। सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया
कि जिस SLBM का टेस्ट किया गया वो BO5 या फिर K-15 मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट करने की है। एक सूत्र ने कहा कि INS अरिहंत कम दूरी की K-15 मिसाइल से लैस है। 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली K4 SLBM का डेवलपमेंट ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से शामिल किया जाना फिलहाल बाकी है। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का 6वां देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव बरकरार है। सरकार ने पहली बार INS अरिहंत से SLBM लॉन्च करने की घोषणा की है। ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी बरकरार है और दोनों ही देशों ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। बड़े हथियार भी मोर्चे पर लगाए गए। दोनों देशों के बीच 30 महीने से सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दूसरी तरफ दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आशंकित है। आशंका जताई जा रही है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है और 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार इस तरह का खतरा पैदा हुआ। मंत्रालय ने बयान में कहा कि INS अरिहंत ने SLBM का 14 अक्टूबर को सफल टेस्ट किया। ये एक पूर्व निर्धारित सीमा तक तय किया गया। इसने बंगाल की खाड़ी में टारगेट पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। माना जा रहा है कि दूसरी ऐसी सबमरीन INS अरीघाट कुछ देर के साथ अगले साल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो सकती है। अमेरिका, रूस और चीन के पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ऐसे में ज्यादा पावरफुल SSBN होने से विश्वसनीयता और भारत की ताकत बढ़ेगी। ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर दुश्मन ने पहले हमला करने की जरूरत की तो भारत उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। माना जाता है कि भारत 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों पर काम कर रहा है। INS अरिहंत ने भारत में मौजूदा परमाणु ट्रायड यानी कि जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हमले की क्षमता को सशक्त किया है, लेकिन इसे और भी भरोसेमंद और पावरफुल बनाने के लिए लंबी दूरी तक मिसाइल ले जाने वाली SSBN की जरूरत है। ट्रायड के बाकी दोनों अंग जमीन से दागे जाने वाली अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुखोई 30 MKI मिराज 2000 और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के होने से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। ये फाइटर्स परमाणु ग्रेविटी बम गिराने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।